जिन डॉक्टर्स को आज हॉस्पिटल में होना चाहिए वही डॉक्टर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि केरला में वंदना दास जो इंडियन डॉक्टर थी उनकी हत्या कर दी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए लाए हुए एक अपराधी ने। और शायद ये पहली बार नहीं है, आप किसी भी साल का अखबार उठा के देख लो या कोई न्यूज़ देख लो, आपको ये खबर हमेशा दिखेगी। हर दिन किसी डॉक्टर के साथ ऐसा होता है, बस वो वीडियो या न्यूज़ आप तक पहुंच नहीं पाती। नहीं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये रोज कहीं होता है, बस वीडियो आप तक पहली बार पहुंची है। आज हमारे इंडिया में 834 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है और हमारे देश की हेल्थ केयर इंडेक्स में 66 रैंक है आउट ऑफ 195 कंट्रीज। आप में से कई लोगों को लगेगा कि मेडिकल एक नोबल प्रोफेशन है। पेशेंट की लाइफ और डेथ जब हमारे हाथ में होती है ना, तो ये फीलिंग सिर्फ स्ट्रेस देती है। 80% डॉक्टर स्ट्रेस में है। ये सिर्फ नोबेल प्रोफेशन नहीं है, स्ट्रेसफुल प्रोफेशन भी है। आज 80% डॉक्टर स्ट्रेस आउट है अपने प्रोफेशन से ही। पहले बड़े मुश्किल से सिलेक्शन करवाना है, उसके बाद हजारों किताबों पढ़ना है, हजारों एग्जाम देने हैं, अपने जीवन के कई साल बस किताबों की दुनिया में जीना पड़ता है। फिर बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनो और रोबोट की तरह काम करना पड़ता है। घंटों घंटों तक शिफ्ट ड्यूटीज, काम का इतना ज्यादा ओवरलोड है कि उनको प्रॉपर 6 घंटे की नींद ही नहीं मिल पाती। जहाँ कोरोना के टाइम में हम या हमारे फैमिली मेंबर घर में बैठकर कोरोना से बच रहे थे, वही ये हेल्थ केयर वर्कर बाहर हॉस्पिटल में कोरोना से जंग लड़ रहे थे। और दूसरी साइड उसी कोरोना पीरियड में इन जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको अब्यूज़ किया जा रहा था, हैरेस किया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था। तुम कर देते हो खुद को कैद घरों में अपनी जान छुपाने के लिए। हम कूद जाते हैं उस वायरस से भरे आइसोलेशन वार्ड में तुम्हारी जान बचाने के लिए। क्योंकि लोगों को ऐसा डर लग रहा था कि इन डॉक्टर जो इस कोरोना के इन्वायरमेंट में रहते हैं उनकी वजह से हमें या हमारे फैमिली मेंबर को कोरोना ना हो जाए। तुम्हारे जैसे गंदे डॉक्टर, अरे तुम्हारे जैसे डॉक्टर कोरोना फैला रहे हो। वजह से ही कोरोना पूरे इंडिया में फैला, पूरे वर्ल्ड में फैला। बदतमीजी करो, फिर अचानक से आके फिर हम लोग को मारने लगे। पर क्या डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर की कोई फैमिली नहीं होती? क्या उनको ऐसा डर नहीं लगता कि उनकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स को कोरोना ना हो जाए? फिर भी उन लोगों के लिए वो सेल्फलेसली काम करते रहे कोरोना लॉकडाउन में। नंबर्स फिक्स नहीं, लेकिन 1600 डॉक्टर ने अपनी जान गंवाई लोगों की जान बचाते बचाते कोरोना लॉकडाउन में। रिपोर्ट्स की माने तो 75% डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी वायलेंस को फेस किया है, या तो वो वर्बल हो गया या फिजिकल हो गया। और इसी वायलेंस की वजह से 56% डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उनको सिक्योरिटी हायर करनी चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। और ये सारा गुस्सा डॉक्टर्स के लिए ही है। पुलिस, पॉलिटिशियन, बड़े लोग के सामने ना मुंह नहीं खुलता होगा आपका। और जब ट्रीटमेंट कराने आते हो तब तो बड़ा हाथ जोड़ते हो, डॉक्टर साहब कहते नहीं थकते। और अगर डॉक्टर जान नहीं बचा पाता तो वो मार खाने लायक हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट इशू। आज इंडिया में पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो ट्रस्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि डॉक्टर स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, आपका पैसा लूट रहे हैं। वो किसी सोशल मीडिया के पोस्ट को देखकर, न्यूज़ को देखकर या फिल्म के किसी सीन को देखकर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर हमें लूट रहे हैं। कुछ परसेंट डॉक्टर की वजह से जो बाकी के डॉक्टर है जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको भी हेट झेलना पड़ रहा है। और इसी साइकोलॉजी के कारण पेशेंट या रिलेटिव को ऐसा लगता है कि डॉक्टर उनके साथ स्कैम कर रहे हैं या उनका पैसा लूट रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो सारा ब्लेम डॉक्टर या हेल्थ केयर सिस्टम पर डाल देते हैं। घंटे बाद पेशेंट की डेथ हो गई, जो कि 30% में मैं आपको बोल चुका हूँ, ऊपर वाला आ जाए तो नहीं बचा सकता। हम तो इंसान है, डॉक्टर है। अगर 20 लोगों के सामने मेरे साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार किया है कि मैं इतना मानसिक रूप से व्यथित हूँ, मैं रो रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करना। किसी भी कॉइन के दो साइड होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हेल्थ केयर या डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पेशेंट को कुछ हुआ है तो आप प्रॉपर तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। आज जो डॉक्टर सड़कों पर कैंडल या पोस्टर लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी एक मांग है एक स्पेशल लॉ के लिए जो इस वायलेंस को रोक सके। अब समझते हैं इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो साल 2019 में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे और उसी वजह से जो प्रोटेस्ट हुए उसी के चलते जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो खुद एक डॉक्टर है, उन्होंने एक बिल पास करने की मांग की थी। तो इस बिल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के खिलाफ कोई वायलेंस करता है, उनकी संपत्ति को कोई चोट पहुंचाता है तो वो सजा के हकदार है। और डॉक्टर को अगर गंभीर चोट लगती है तो उसको 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। पर बाद में रोल आया होम मिनिस्ट्री का, जिन्होंने इस बिल पर आपत्ति जताई और बोला कि किसी स्पेशल प्रोफेशन के लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं हो सकता। इस पर एक सीनियर डॉक्टर ये कहते हैं कि सरकार ने एयरपोर्ट और एयरलाइन के लिए अलग से लॉ बनाए, उनको एक स्पेशल लॉ दिया है उनके प्रोफेशन के हिसाब से, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगता कि जो डॉक्टर है उनको भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। यहाँ पर सरकार का अलग दोगलापन दिखता है। और इसी साल के फरवरी में डॉक्टर शशि थरूर ने यही मुद्दा निकाला था कि डॉक्टर को सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनके लिए एक स्पेशल लॉ होना चाहिए। In 2019, this government sir had introduced a draft bill
titled The Healthcare Service Personnel and Clinical Establishments, Prohibition of Violence and Damage. बट एक बात है आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि जो डॉक्टर है उनके प्रोटेस्ट ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते, क्योंकि अल्टीमेटली उनको हॉस्पिटल और पेशेंट की तरफ ध्यान देना पड़ता है। और 1 या 2 हफ्ते बाद जब ये प्रोटेस्ट थम जाते हैं तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान ही नहीं देती। आप चाहे मेडिको हो या नॉन मेडिको हो, हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि और किसी वंदना दास को या किसी व्यक्ति को या किसी डॉक्टर को अपनी जान ना गंवानी पड़े। जो कहते थे हमको भगवान, आज ले रहे हैं हमारी ही जान। कितना बदल गया है इंसान।